राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी विद बूस्टर में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आपको पता हम बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर 6 स्टाफिंग पढ़ रहे थे और जो हमारा आज का टॉपिक है ई वैल्यूशन ऑफ एचआरएम। ई वैल्यूशन ऑफ एचआरएम मतलब एचआरएम का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। वैसे एचआरएम आपको पता है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है उसको कहा जाता है, जिसमें एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फैक्शन, नीड और एक एम्प्लॉयज़ को हायर करना सब चीज़ मेंटेन करती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग देखिए, मीनिंग ऑफ एचआरएम, मीनिंग क्या होता है। एचआरएम इज अबाउट मैनेजिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो दे वर्क हैप्पीली एंड इफेक्टिवली टू अचीव कंपनी गोल्स। देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा है कि एचआरएम का मतलब होता है कि लोगों को मैनेज करना एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में वैसे देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है वो लोगों पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हमारे कंपनी में एम्प्लॉयज़ होंगे तभी तो वर्क प्रॉपर तरीके से चल पाएगा, तभी हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। बट एचआरएम वाज नॉट ऑलवेज लाइक टुडे, इट डेवलप्ड स्टेप बाय स्टेप ओवर टाइम। देखिए एचआरएम जैसा आज हम कहते हैं कि आज की एचआरएम मैनेजमेंट है, ठीक है, वो मतलब पहले नहीं थी ऐसे, ठीक है। मतलब वो स्टेप बाय स्टेप ही डेवलप्ड होती है, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर कोई नई इंडस्ट्री खुल रही है या ऑर्गेनाइजेशन खुल रहा है तो वो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से हाई गोल्स पे जाएगा, ठीक है, सीधा प्रॉफिट अर्न करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए पहले वो धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप्ड होता है, ठीक है। मतलब पहले वो शुरू होएगी, फिर मशीन रखी जाएगी, फिर थोड़े बहुत एम्प्लॉयज़ रखे जाएंगे, ठीक है। तो जाके वो ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे क्या आएगी, उसकी ग्रोथ होएगी, डेवलपमेंट होएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। इवैल्यूएशन ऑफ एचआरएम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देखिए पहला क्या है हमारा, पहला पॉइंट है हमारा इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन एरा। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब इसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड। देखिए अगर हम देखें तो 18 से 19 सेंचुरी तक आया है, ठीक है। इसका फोकस क्या होता है, मशीन एंड प्रोडक्शन नॉट वर्कर्स। इस पर सिर्फ मशीन, इसमें सिर्फ मशीन और प्रोडक्शन पर फोकस किया जाता, वर्कर्स पर नहीं किया जाता, ठीक है। देखिए क्या है, फैक्ट्री स्टार्ट ग्रोइंग, वर्कर्स वर्क लॉन्ग हार्ड लॉन्ग वेजेस अनसेफ कंडीशन, ओनर ओनली केयर्ड अबाउट आउटपुट नॉट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि जो पहले के अगर देखा जाए ना तो पहले ऐसा होता था, जो हमारे वर्कर्स होते थे ना उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था, ठीक है। मतलब उनकी केयर नहीं करी जाती थी उस टाइम, ठीक है। सिर्फ काम करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकलवाना, ऐसा किया जाता था, ठीक है, और सबसे कम पैसों में, ठीक है। दे वॉज नो एचआरएम डिपार्टमेंट, इसको हम एचआर डिपार्टमेंट नहीं कहेंगे। वर्कर्स वेयर ट्रेड लाइक मशीन, मतलब वर्कर्स को एक मशीन की तरह समझा जाता था। जैसे एग्जांपल के, अ फैक्ट्री ओनर ओनली चेक हाउ मैनी गुड्स आर प्रोड्यूस नॉट वेदर वर्क आर टायर टू स्टिक सॉरी। देखिए मतलब इन इसमें ना सिर्फ ये चीज़ मायने रखती थी कि हमारी कंपनी में कितना प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, और कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं मार्केट में, ठीक है। सबसे ज़्यादा गुड्स पर ध्यान रखना, ठीक है। मशीनरी पे देखना कि हाँ, जो लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ लोगों को समझा जाता था कि ये बस इनसे जैसे तैसे काम निकलवा ले, ठीक है, और मतलब कम से कम पैसों में। नेक्स्ट हमारा है वेलफेयर एरा, जो हमारा 20 सेंचुरी में है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, फोकस वर्कर्स वेलफेयर बीइंग्स सम कंपनीज रियलाइज्ड अनहैप्पी वर्कर्स लो प्रोडक्टिविटी। इसमें फोकस किया गया वर्कर्स के वेलफेयर पर, ठीक है। वर्कर्स के वेलफेयर पर शुरुआत हुई। इसमें ये रियलाइज़ किया गया कि हमारे वर्कर्स अगर अनहैप्पी रहेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है वो क्या आएगा, लो आएगा। देखिए लिखा भी है अनहैप्पी वर्कर्स तो लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या शुरू हुई, इसमें शुरू हुई कैंटीन, रेस्ट रूम, मेडिकल हेल्प एंड वेलफेयर ऑफिस वर अपॉइंटेड, ठीक है। मतलब इसमें लोगों की खाने के लिए कैंटीन खोली गई, रेस्ट रूम जहाँ पे लोग आराम कर सके, मेडिकल हेल्प, जैसे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम वहाँ पे जाके दिखा सकते हैं, जैसे किसी वर्कर की तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है।
आगे है वेलफेयर ऑफिस वर अपॉइंटेड, वेलफेयर ऑफिस खोले गए। उसके बाद दे वॉज बींग एम्प्लॉयज़ केयर, केयर इसमें एम्प्लॉयज़ की केयर देखी गई। देखिए क्या है एग्जाम्पल, अ कंपनी ओपन अ स्मॉल क्लिनिक इनसाइड द फैक्ट्री ऑफ इंजरीज वर्क। देखिए इसमें ये बताया गया है कि मतलब एक कंपनी में मतलब कैंटीन खोले गए, रेस्ट रूम खोले गए, मेडिकल हेल्प खोले गए, मतलब सिर्फ एम्प्लॉयज़ को देखकर, ठीक है। मतलब इसमें एम्प्लॉयज़ की केयर करना, ये चीज़ ज़्यादा मायने रखी गई, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ इसलिए सोचा क्योंकि अगर इन्होंने सोचा कि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ अनहैप्पी रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन लेवल है मार्केट में, क्या आएगा, डाउन होएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा। साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा जो 1900 सेंचुरी में आया था, ठीक है। ये आपको पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में कर रखा है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, इसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है जो हमारे मतलब काम करने का तरीका होता है, उसको मतलब ट्रिक, एक तरफ से ट्रिक देखी जाती है कि किस तरीके से हम उसको बदल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, नई नई ट्रिक्स ढूंढी जाती है। देखिए फोकस, efficiency एंड प्रोडक्टिविटी, इंट्रोडक्शन बाय F.W. टेलर। F.W. टेलर ने हमें बताया था क्या, वर्क वॉज अ स्टडी साइंटिफिकली टू फाइंड द बेस्ट वे टू डू अ जॉब एंड वर्कर्स वेयर अ ट्रेन एंड पेड बेस ऑन परफॉर्मा। इन्होंने देखी क्या है, इन्होंने बताया कि एक ना काम करने के लिए सही तरीका ढूंढना कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और मतलब जो हमारे वर्कर्स हैं, अगर उन्होंने बताया कि अगर हमारे वर्कर्स एक्स्ट्रा भी काम करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पेमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है, जिसको हम ओटी बोलते हैं, ओवर टाइम बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारे वर्कर्स अच्छे से मतलब एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उनके लिए क्या आएगा, फ़ायदा आएगा, और उनको कुछ बोनस देना पड़ेगा ज़रूर, ठीक है। ये मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट का रूल है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है, अ वर्कर्स इज ट्रेन टू पैक 100 बॉक्स इन अ फास्टेड एंड मोस्ट इफेक्टिव वे, गेट अ बोनस फॉर हाई आउटपुट। देखिए एक कंपनी में वर्कर्स है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया 100 बॉक्स तैयार किए हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, एक तो उन्होंने दुगना काम किया है, ठीक है, और कहीं ना कहीं उनके लिए मतलब बोनस बनता ही है, ठीक है, ज़रूर दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ना मतलब एम्प्लॉयज़ के फ़ायदे सोचे गए हैं, ठीक है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट ये भी होता है कि काम को नए तरीके से कैसे किया जा सके, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिलेशन एरा, जो 1930 सेंचुरी से 1950 सेंचुरी तक चला। देखिए इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन फीलिंग्स एंड मोटिवेट, मतलब ह्यूमंस की फीलिंग्स को समझना एंड उन्हें मोटिवेट करना, ठीक है। जो हावथॉर्न थे, हावथॉर्न स्टडीज शो दैट अटेंशन एंड अप्रिशिएट इम्प्रूव अ परफॉर्मर, कंपनीज रियलाइज वर्क आर नॉट अ मशीन, दे हैव अ इमोशन एंड सोशल नीड। देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि मतलब सिर्फ एक कंपनी में अगर हमारे जो वर्कर्स हैं वो मतलब उनकी फीलिंग्स को समझना, कि मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ बस जो टॉप, देखिए आज के टाइम में अगर हम कहीं वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारे जो स्टाफ होते हैं उनसे भी हम राय लेते हैं, ठीक है। या मीटिंग होती है तो उसमें पूछा जाता है कि ये काम को कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, आप भी कुछ अपने ओपिनियन दीजिए, ठीक है। और उनको मोटिवेट करना, ठीक है, काम को लेकर। देखिए जैसे इम्पोर्टेंट ऑफ किस लिए, ये एक हमारे टीम वर्क के लिए इम्पोर्टेंट है, एक कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन, ठीक है। मतलब अगर हम अच्छे से बातचीत करके किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन, एक तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होएगा, टीम वर्क जो हमारा वो स्ट्रॉन्ग होएगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है, कि हमें भी उस काम को उस तरीके से अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? अ मैनेजर टॉक अ काइंडली विद एम्प्लॉयज एंड अप्रिशिएट देयर वर्क विच मेक दैम प्रोडक्टिविटी। देखिए एग्जाम्पल क्या बताया है, एक मैनेजर है, अगर वो काम करता है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ से भी बात करता है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ से बात, हेल्प लेना, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही वर्क पूछना, ठीक है, कि अगर हम इसको कुछ आइडियाज़ लेना कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो
एक उनको अप्रिशिएट करना, ठीक है, और उनको मोटिवेट करना। तो इससे क्या आएगा, इससे हमारी एक तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है, और हमारा जो प्रोडक्शन लेवल वो भी बढ़ेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल मैनेजमेंट एरा। जो पर्सनल मैनेजमेंट एरा है 1950 से 1970 तक चला है, ठीक है। इसका फोकस देखिए क्या है, फोकस फॉर्मल मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। नाउ कंपनी स्टार्ट हैविंग अ पर्सनल डिपार्टमेंट। मतलब कंपनी ने अपने फॉर्मल एम्प्लॉयज़ के लिए पर्सनल डिपार्टमेंट खोले हैं, ठीक है। जैसे मेन एक्टिविटी इनकी क्या है, रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग, सैलरी रिकॉर्ड, हैंडलिंग कंप्लेंट्स। मतलब जैसे रिक्वायरमेंट के डिपार्टमेंट्स अलग, ठीक है, कि अगर किसी कहीं रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे ना हम डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि इस जगह यहाँ पर इस पोस्ट पे इसकी जगह खाली है, ठीक है। और ट्रेनिंग के लिए देखा जाए, ट्रेनिंग के डिपार्टमेंट अलग खोले गए, ठीक है। सैलरी एंड रिकॉर्ड्स के अलग हैं, ठीक है। हैंडलिंग कंप्लेंट्स, मतलब कुछ शिकायतें होती हैं एम्प्लॉयज़ के, ठीक है, उसको उससे निपटना, उसका डिपार्टमेंट अलग खोलेगा, ठीक है। देखिए हमारा एग्जांपल क्या है, अ कंपनी की प्रॉपर रिकॉर्ड एम्प्लॉयज़ अटेंडेंस, सैलरी एंड लीव। कंपनी क्या करती है, प्रॉपर रिकॉर्ड रखती है अटेंडेंस की, सैलरी की, ठीक है, और कौन एम्प्लॉयज़ छुट्टी पर है, ठीक है, सब चीज़ ध्यान में रखती है। तो इसके एक डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं अलग अलग, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा है यही चल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। जो 1980 से मतलब अभी तक चल ही रहा है, ठीक है, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती क्या है, ठीक है। दिस इज़ अ मॉडर्न एचआरएम, इसको हम मॉडर्न एचआरएम भी कहते हैं। एम्प्लॉयज़ आर सीन एज एसेट, टैलेंट, पार्टनर्स इन सक्सेस। तो देखिए हमारा इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, टैलेंट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस एप्रिसिएशन, कैरियर डेवलपमेंट, मोटिवेट एंड एंकरेजमेंट। उसके बाद है लीडरशिप एंड डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एचआरएम का काम क्या होता है, एचआरएम का काम होता है एम्प्लॉयज़ की हेल्प करना, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के सुनना, और मतलब जैसे एक सही जॉब के लिए सही एम्प्लॉयज़ को हायर करना, ठीक है, ये भी एक एचआरएम का ही काम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, एम्प्लॉयज़ आर नॉट जस्ट अ वर्कर्स, दे आर द की टू कंपनी सक्सेस। देखिए इनको कहा है कि अगर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब हम उनको वर्कर्स ना मान के ये कंपनी की सक्सेसफुल मानी जाती है, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर, तो ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ना गोल्स को अचीव कर पाते हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से, सिर्फ वर्कर्स की हेल्प से, ठीक है। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स ही नहीं है, हम सोच रहे हैं कि हम ही कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो हम ना जो हमारा वैल्यू है वो डाउन जाएगा, और ठीक है। तो एग्जांपल देखिए क्या एग्जांपल है, अ कंपनी गिव अ ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड कैरियर ग्रोथ प्लान टू हेल्प एम्प्लॉयज़ ग्रो विद द कंपनी। मतलब इन्होंने क्या कहा है एग्जांपल में, मतलब देखिए अगर कैरियर डेवलपमेंट का लेकर चले, तो अगर हम नई नई ज्वाइनिंग करते हैं तो हमें उस वहाँ पे ना ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, फिर हम साल 2 साल एक्सपीरियंस होता है, फिर हमारा प्रमोशन होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो हमारा कैरियर है ना वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। अगर हम मतलब कैरियर ग्रोथ प्लान टू हेल्प एम्प्लॉयज़ ग्रो विद द कंपनी। मतलब अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखें, ठीक है, अगर आज मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे साल 2 साल हो गया, मुझे काम बहुत अच्छे से आ गया, ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं यहीं रहूँगी, मैं कहीं और भी जा सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कहीं और जाऊँगी तो वहाँ पे मुझे पैकेज भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे भी फिर मैं अगर कहीं और फिर ट्राई करूँ, फिर वहाँ पे मुझे और पैकेज मिले, मतलब कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के इसमें ना ग्रोथ लेवल ना बढ़ता ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एचआरएम कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ भी होना, एज अ कंपनी को भी लेकर चलना, ठीक है। तो देखिए लास्ट क्या है हमारा, लास्ट टॉपिक है हमारा कॉन्क्लूज़न। कॉन्क्लूज़न क्या होता है, द इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम शो एज अ बिग चेंज। अगर हम देखें ना तो बहुत
ज़्यादा चेंज आया है हमारे एचआरएम में, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप सच्ची स्टेप बाय स्टेप चेंज हुआ है हमारा एचआरएम, ठीक है। पहले क्या था, पहले लोगों को मशीन समझा जाता था, मतलब उससे काम करवाना, बस काम करवाना, और कम से कम पैसों में, ठीक है। फ्रॉम ट्रेडिंग एंड वर्क लाइक अ मशीन, मतलब लोगों को ऐसा समझा जाता था कि वो एक मशीन है, ठीक है। वो वैल्यूइंग दैम एज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर आज के टाइम में देखा जाए, टुडे कंपनी नो टेक केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड दे विल टेक केयर ऑफ द बिजनेस। अगर हम एम्प्लॉयज़ की टेक केयर करेंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो भी सही ढंग से चलेगा, और कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रोथ लेवल है, प्रोडक्शन लेवल है, वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होएगा, ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एचआरएम हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है और कहाँ से कहाँ तक कितना डेवलप्ड हुआ है, ठीक है। तो जो इसके नोट्स हैं मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, ठीक है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।